तो वहाँ के बाद जैसे मैं खड़ी हुई तो वो डंडा से पकड़ के खड़ी हुई तो थोड़ी सी दूरी वो ड्राइवर कूद गया, बाकी बाद में खाई में गाड़ी। मतलब ड्राइवर कूद गया था? ड्राइवर कूद गया। ऐसा क्यों किया उसने, क्यों कूदा भाई? पता नहीं है। तो आपने देखा? हाँ, मैंने इतना देखा कि ड्राइवर गाड़ी में नहीं था। नमस्कार, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। आप देख रहे हैं इस समय मौजूद है मथुरा रेलवे जंक्शन पर, जहां आप जो परेड देख रहे थे पूरी तरीके से, यहाँ एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई देख रहे थे, वो तैयारी है यहाँ जम्मू में जो हादसा हुआ उसके घायलों को यहाँ पर लेकर जाने की। ये सभी वो घायल हैं जो बस दुर्घटना में घायल हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करीब 5 दिन पहले जो मृतकों के शव आए थे उनको यहाँ से रवाना किया गया था। विभिन्न स्थलों के लिए रवाना किया जाएगा, चाहे वो इलाज हो, हाथरस हो, अलीगढ़ हो, चाहे वो मथुरा के ही हो। तो सभी घायलों को ले जाया जाएगा। कुछ घायल है यहाँ अभी इस बोगी में, कुछ घायल आगे बोगी है। मैं साथी दिखाऊंगा, जरा उधर की तरफ दिखाए। लगातार ये अलग अलग स्थानों पर जो उसमें भर्ती किए गए हैं, यहाँ इसमें बोगी में लादे गए हैं, उन सभी घायलों को यहाँ से उनके गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी है, एम्बुलेंस कर्मी है, वो लगातार सतर्क और सजग नजर आ रहे हैं और घायलों को सुरक्षित उनके निवास स्थान तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया हुआ है। यहाँ बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ है और स्टेशन पर इनको सभी को जो एसी वाली एम्बुलेंस है उसके माध्यम से ले जाया जाएगा, जहाँ घायलों को एक एक करके एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और बिठाने के बाद मतलब बिठाने के बाद उन्हें ले जाने के बाद जैसे भी स्थिति हो, कुछ लोग हैं जो चलने फिरने की स्थिति में है, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे हैं जो चलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है और पूरा इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया है। एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। एम्बुलेंस कर्मी पिछले 1 घंटे से यहाँ पर झेलम एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, तो झेलम एक्सप्रेस को थोड़ा सा अतिरिक्त समय भी यहाँ ठहरना होगा, क्योंकि घायल हैं, वो सक्षम नहीं है चलने फिरने में, तो उनको यहाँ से एक एक करके निकाला जाएगा उनकी बोगियों से, जिन जिन बोगियों में वो मौजूद हैं। तो कुछ बोगी पीछे की तरफ हैं तो कुछ आगे की तरफ हैं। तो यहाँ जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये अन्य बोगियों में जो घायल हैं उनको लेने के लिए दौड़ भाग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन मथुरा रेलवे जंक्शन का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं लगातार, बिल्कुल, क्योंकि लंबी ट्रेन है झेलम एक्सप्रेस, काफ़ी लंबा सफर तय करती है, तो काफ़ी परेशानी, कभी दौड़ भाग भी लंबी करनी पड़ेगी स्वास्थ्य कर्मियों को, क्योंकि यहाँ पर जम्मू संभाग में जो हादसा हुआ उस हादसे के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं ये घायल हैं जो काफ़ी बुरी अवस्था में हैं। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है, लेकिन यहाँ जो घायल हैं वो सभी उतारे जा चुके हैं और इन्हें सुरक्षित तरीके से आराम से इनको जो है इनके निवास स्थान के लिए ले जाया जाएगा। और भी कुछ घायल पीछे की तरफ ले जाए गए हैं और इन घायलों को के स्टेशन के माध्यम से ले जाया जाएगा। ये देखिए, ये वही सवार हैं जो जम्मू संभाग में हुए बस हादसे के शिकार हुए। उनको यहाँ से ले जाने की तैयारी अपने सामान के साथ यहाँ आए हुए हैं, उनसे बातचीत चल रहे हैं। कुल मिला के कितने लोगों की आने की सूचना है? आप लोग उसी के जम्मू के घायल हैं सभी? जी, आपकी बातचीत हुई है? इनकी बातचीत हुई है, तो अभी ये कोई बता नहीं पा रहे हैं। बता नहीं पा रहे हैं। आप लोग जम्मू से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? जम्मू से आए हैं। तो और कितने घायल हैं आपके साथ? कुछ घायल भी आगे बता रहे हैं जी, जरा देख लीजिएगा। तो जिस प्रकार से देखिए आप, यहाँ जम्मू जो घटना हुई है उसके घायल यहाँ पर मौजूद मिले, और क्योंकि ट्रेन बहुत कम समय में, अल्प समय में रुकती है, इसलिए उनको जो है यहाँ पर स्टेशन की व्यवस्था की गई है। इनको स्टेशन के माध्यम से यहाँ लिटाया जाएगा, क्योंकि जितने भी घायल थे वो एक एक करके अपने जैसा भी रहा, अब जो कोई चलने में असमर्थ है उनको स्टेशन के माध्यम से
और जो नहीं चल पा रहे हैं, जैसे आपने देखा कि 2 युवतियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी, पैरों से घायल थी। ये बुजुर्गवार हैं जो उस घटना में घायल हुए, तो उनको स्वास्थ्यकर्मी बहुत ही सावधानी पूर्वक स्ट्रेचर पर बिठा रहे हैं, ताकि ऐसा लगता है कि जैसे ये बुजुर्गवार हैं जो बस में सवार थे, उनको कोई आंतरिक गंभीर चोट लगी है। इस वजह से एम्बुलेंस जो चालक हैं और उनके सहयोगी हैं वो इत्मीनान के साथ उठाकर उनको ले जा रहे हैं साथ में। और आप देख रहे थे कि जो दोनों युवतियाँ बैठी थी वो स्तब्ध तरीके से बैठी हुई थी। एक बार को स्तब्ध आदमी तब होता है जब उसको लगता है, उसके पास एहसास होता है कि हम जीवित हैं और जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए हैं। तो आदमी कभी कभी इंसान तो इस प्रकार से एम्बुलेंस कर्मी अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए, और उधर कहूँगा अपने साथी से आकाश वहाँ भी दिखाई, उनको प्रयास किया जा रहा है उनको ले जाने का। अब यह हो सकता है कि उन्होंने अपने परिवार वाले लाए हों, तो एक एक करके उठाया जा रहा है, दूर से आराम से भी उठाया जा रहा है। उनको उनके परिवारीजन हैं सहारा देते हुए। अब देख रहे हैं चलने में असमर्थ हैं, बुरी तरीके से घायल हैं उनको। तो हम ये दृश्य दिखा रहे थे मथुरा रेलवे जंक्शन का, जहां जम्मू संभाग में हुए बस हादसे में 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी ये बस। लेकिन ताज्जुब वाली बात कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस बस में एकमात्र ड्राइवर था जो कि चिंतपूर्णी ज्वालामुखी होते हुए वैष्णो देवी के लिए जा रहा था। समर्थ यहाँ की, जहाँ तक हमें बताया गया, खबरों के माध्यम से पता लगा, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका अनुमान था कि बस जहाँ से खाई में गिरी वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वहाँ कोई बस पलट सके। तो स्वास्थ्यकर्मी अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रहे हैं और सुरक्षित तरीके से उन घायलों को उनके गंतव्य स्थल की ओर, उनके निवास की ओर सुरक्षित तरीके से छोड़ेंगे। सामान भी है उनका, तो उनके परिवारीजन आए हुए हैं, सामान ले जा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए घायलों को सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। सुनने में आया था कि करीब 1 दर्जन घायल लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हो सकता है कुछ तो अपने जो है परिवारीजनों के साथ आ चुके हैं। कुछ के परिवारीजन यहाँ आ चुके, कुछ के परिवारीजन जम्मू पहुंचकर अपने घायल परिजनों को समर्थ अपने साथ ले आए होंगे। तो देखा जा रहा है और भी है यहाँ पर, देखिए एक एक करके सभी को इसमें यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। एक बड़ा हादसा था और हादसे का जो सवालिया निशान लगा है वो लगा है बस के कंडक्टर पर, क्योंकि देखा गया है कि लंबे रूट पर धार्मिक यात्रा पर जाने वाले, जो टूर कराने वाले जो ट्रैवलिंग एजेंसियां हैं, वो लालच के कारण केवल एक ड्राइवर पर ही सबकी जान को भरोसे पर छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम यही हुआ। अगर 2 ड्राइवर होते तो निश्चित रूप से ये बस हादसा नहीं होता, क्योंकि लॉन्ग रूट पर जब लंबे रूट पर ड्राइवर चलता है तो उसके लिए वही समय चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, कोई यंत्र चलित तो नहीं। जैसे कि अन्य सामान्य लोगों को रात में नींद आती है, ऐसे ही ड्राइवर ही झपकी आ ही जाती है। वो झपकी कितने बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है, इस ओर ध्यान देने योग्य बात है। ये सभी एक एक कर स्वास्थ्यकर्मी खोज कर ले जा रहे हैं उनको। हम ये मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहाँ बुजुर्ग माता हैं जो कि चोटिल हैं, लेकिन जम्मू में इनको उपचार दिया गया, जिससे काफ़ी कुछ हद तक चलने फिरने या लेटने की स्थिति में हैं। ये आप देख रहे हैं
प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये दृश्य है, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है और इन एम्बुलेंसों के माध्यम से कोई अलीगढ़ का है, कोई हाथरस का है, तो कोई इगलास का, विभिन्न स्थानों के ये घायल हैं। पहले संभावना व्यक्त की जा रही थी, आज से 5-6 दिन पहले जब शव लाए गए थे, घायल भी साथ आएंगे, लेकिन उस समय घायल लोग नहीं आए। किन्हीं कारणों से उनको वहाँ उपचार दिया गया, क्योंकि हो सकता है चिकित्सीय सलाह के अनुसार। अब एक एक कर आप देख रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से। और ये सभी घायल उस बस हादसे के शिकार हैं, जो बस 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। अब एक एक कर इनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। अभी टोटल कितने घायल हैं? घायल तो ज़्यादा बताए जा रहे थे, लेकिन कुछ घायल हमने आपको पहले ही बताया कि कुछ घायलों के परिजन जम्मू पहुंच गए और उनको अपने तरीके से जो है लेकर आई। कैसा रहा हादसा, आपको याद है? बड़ा बुरा हादसा हुआ। तो ऐसा सोच के तो कुछ और गए थे आप, धार्मिक यात्रा पर दर्शन करेंगे माता जी के, लेकिन नहीं पाए। अच्छा, आपकी कहाँ चोट लगी है? पैर में? पैर में। अच्छा, उस समय कैसा लगा? उस समय आपको कैसा लगा था? उस समय आप सो रहे थे, जाग रहे थे? आँख मिच गई, पता भी नहीं लगा। देखिए किस प्रकार से स्तब्ध है यहाँ जितने भी आए हुए घायल, क्योंकि स्तब्ध इसलिए भी है क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतने बड़े हादसे में वो जीवित अवस्था में बचे हैं। ये ईश्वर का ही चमत्कार कहा जाएगा कि इतने बड़े गंभीर हादसे में घायलों को जो है, कुछ लोग घायल हुए, हालांकि गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन प्राण बच गए उनके। ये इसे जितने भी घायल लोग हैं ऊपर वाले का ही चमत्कार मान रहे हैं, क्योंकि इसमें जी तो मानवीय भूल, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। धार्मिक यात्रा पर निकले इन सभी लोगों को एक एक कर ले जाए जा रहे हैं सभी। फिर मैंने दोहराया इस बात को कि शासन को, प्रशासन को, सरकार को ध्यान देना होगा। ये नजर रखनी होगी ऐसी ट्रैवल एजेंसियों पर जो लंबी धार्मिक यात्रा पर ले जाते हैं, लेकिन जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो उनके नियम और कायदे हैं, उसे पूरा नहीं करते। कायदे में स्पेयर में एक अतिरिक्त ड्राइवर भी होता है, अतिरिक्त चालक भी होता है, कि यदि कोई चालक दिन में बस चला रहा है तो दूसरा ड्राइवर रात में अपनी जिम्मेदारी संभालता है और रात में वो चलाता है। दिन में वो सोता है और रात में दूसरा जगता है और ड्राइवर को। यही सुरक्षित तरीका है एक तरीके से, लेकिन चंद रुपयों के लालच में एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी वाले लोग होते हैं, वो इस बात की ओर ध्यान नहीं देते। और मैं ये कहता हूँ कि वो तो कल अपने लालच में करते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को भी ये जानने का हक है कि अगर वो जिस बस में यात्रा कर रहे हैं उसमें अतिरिक्त चालक की व्यवस्था है या नहीं। ये भी जिम्मेदारी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों की है। लिहाजा अभी न्यूज़ धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले सभी यात्रियों से अपील करता है कि कभी भी आप सामूहिक रूप से किसी धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि जिस बस में सवार होकर वो जा रहे हैं उसमें अतिरिक्त बस चालक की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि एक बस चालक इतने लंबे रूट पर इतने किलोमीटर तक बस नहीं चला सकता। तो अब धीरे धीरे इसको बड़ी सुरक्षित तरीके से स्टेशन के बाहर ले जाते हुए आप देख पा रहे होंगे एक एक कर यहाँ से रवाना किया जा रहा है इन सभी को। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अत्यंत सुरक्षित तरीके से निकालकर इनको एम्बुलेंस तक ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस पहले से ही यहाँ पर
तैयार हैं। तैयारी पहले है, पिछले 1 घंटे से पहले ही से ही यहाँ एम्बुलेंस आ चुकी थी और इन सभी घायलों को एक एक करके इन सभी एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा उनके गंतव्य स्थल की ओर। तो आप देख रहे हैं ये सभी एम्बुलेंस के दृश्य। ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के माध्यम से सभी को ले जाया जाएगा। तो हम भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मौजूद है टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, एम्बुलेंस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं गौरव। गौरव, बताया कि कितने लोग यहाँ पर आए? यहाँ पर टोटल 11 आदमी आए थे, जिसमें से 2 हाथरस के थे, एक मथुरा से हैं और बाकी जो 8 हैं वो अलीगढ़ से हैं। अलीगढ़ से। तो सभी को सुरक्षित गंतव्य स्थल की ओर पहुंचाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभी बात कर रहे थे हम गौरव से, जो पूरी एम्बुलेंस की टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और लगातार हम ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं अपने अभी न्यूज के माध्यम से। के जो पंडित जी हैं जी, वो खड़े हुए हैं पीछे थे, बोले कर का रहे हो, तो मैं एक संग खड़ी हुई हूँ। तो बाकी बाद जैसे मैं खड़ी हुई तो वो डंडा से पकड़ खड़ी हुई हूँ, तो थोड़ी सी दूरी वो ड्राइवर कूद गो, बाकी बाद में खाई में गाड़ी, मतलब ड्राइवर कूद गया था? ड्राइवर कूद गए। ऐसा क्यों किया उसने, क्यों कूदा भाई? पता नहीं है। तो आपने देखा ड्राइवर हाँ, कूदते मैंने हुए? इतना देखा कि ड्राइवर गाड़ी में नहीं था। ड्राइवर गाड़ी में नहीं था? नहीं था। और बस सीधी खाई में गई थी। आप आइए, बताइए, आप इनके साथ हैं? नहीं, मैं मेरे साथ, मैंने आपके बुलाया। साथ हैं? ठीक है। तो ड्राइवर कूद गया, यानी इसके बस नियंत्रण से बाहर हो गई, हाँ, इसलिए वो कूद गया। पेड़ में टकराई, पेड़ में टकरा के पलटा लेके गई है। एक पलटा पे तो फिर भी मुझे होश था, मेरे नहीं लगी थी, फिर दूसरे पलटा पे मुझे होश नहीं था। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे होश आया तो मैं मतलब सीट के नीचे दबी गई थी। अच्छा। हाँ, तो एक ताऊ भी पड़े थे सीट के ऊपर, फिर मतलब वो उठाई मैंने, फिर मैंने कोशिश करी निकलने की, तो निकल के नहीं, फिर मैंने अपना दुख भूल के किसी दूसरे की भी हेल्प करी। बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मेरे पे खड़ा नहीं हुआ। खड़ा नहीं हो गया। दृश्य के अंदर दृश्य कैसा था? बस के अंदर सब एकदम खून से लथपथ होंगे। खून से लथपथ से, किसी के यहाँ खून है, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था, चेहरा नहीं पहचान रहा था। चेहरा नहीं पहचान। नहीं। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ रहती हैं आप कमलेश? नाया। नाया। नाया, ये कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। हाँ। तो देखा आपने कि कमलेश हैं यहाँ, उन्होंने अपनी व्यथा बताई और एक बड़ी ताज्जुब वाली बात बताई कि ड्राइवर बस से कूद गया था। ये नई बात निकल कर आई है सामने। कमलेश जो जगी हुई थी उस समय, अपने आंखों से देख रही थी जब टर्न लिया था बस ने। टर्न के बाद वो पेड़ से टकराई, पेड़ से टकराने के बाद बस अनियंत्रित हो गई और पलटते हुए खाई में जा गिरी। बिल्कुल मैं वही बात जो पहले कह रहा था अभी फिर कह रहा हूँ कि धार्मिक यात्रा पर जाने वाले जो ट्रैवल एजेंसियां हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ड्राइवर एक नहीं बल्कि 2 होना चाहिए, क्योंकि लंबे रूट पर एक ड्राइवर, क्योंकि वो भी इंसान है, यंत्र चलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ। और ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति, जो भी लोग सामूहिक रूप से धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि जिस बस में वो सवार होने जा रहे हैं लंबे रूट के लिए, उसमें अतिरिक्त चालक की व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि चालक जब जरूरत से ज्यादा लंबे रूट पर जाता है तो नींद की झपकी आना स्वाभाविक है। हालांकि यात्री लोग उनसे कहते भी है, लेकिन जिस प्रकार से सामान्य आदमी को रात में नींद आती है तो ड्राइवर को भी नींद आती है। और खासकर 3 से और 5 बजे का समय ऐसा होता है कि जब बड़ी जोर से नींद आती है और अच्छे से अच्छा आदमी, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, वो नींद की झपकी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ उन्होंने मुझे बताया, जो महिलाएं हादसे की शिकार हुई, उन्होंने बताया कि जब बस अनियंत्रित हुई तो ड्राइवर बस को छोड़कर कूद गया, जिसका परिणामगत बस पेड़ से टकराई और पलटती हुई खाई में जा गिरी, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें कई की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। मैं अपने साथी आकाश के साथ हेमंत शर्मा, अभी न्यूज के लिए। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।